हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कोचिंग फ्री इंडिया बाई खुशी में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स, एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितने भागों में बांटा है, यानी कितनी अवस्थाओं में बांटा है। तो इन्होंने 8 अवस्थाओं में बांटा है जीवन काल को। किसने? एरिक्सन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने, कब और कहाँ स्थापित की। तो इन्होंने की है विलियम वुंट ने, और 1879 ईस्वी में, और कहाँ पर? जर्मनी में की है। ठीक है, लिप्सिंग शहर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड है फ्रेंड्स, सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि को कहते हैं क्या? विघटन की क्रियाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। तो 3 चरण होते हैं। किसमें? सामाजिकरण की प्रक्रिया में। अब देख लेते हैं कौन कौन से चरण होते हैं फ्रेंड्स। तो समाज के नियमों को सीखना, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना, सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 5 नंबर देखिए, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो 1400 ग्राम होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जन्म के समय की 2 गुना हो जाता है। जितना उसका जन्म के समय वजन होता है उसका 2 गुना हो जाता है। कितने में? 6 माह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है। तो फ्रेंड्स, 1 वर्ष में बालक का वजन जो जन्म के समय के वजन का 3 गुना हो जाता है। ठीक है, 1 साल में 3 गुना हो जाता है, 6 महीने में 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है। तो फ्रेंड्स, जन्म के समय लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है, यानी लड़कों की लंबाई ज़्यादा होती है, लड़कियों की कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, बालक की लंबाई लगभग 20 इंच होती है तथा बालिका की लंबाई 19.5 इंच होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, तनाव के अस्थायी दांत। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, मानव के अस्थायी दांत यानी दूध के दांत जिसे बोलते हैं वो कितने होते हैं। तो ये 20 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, मानव के स्थायी दांत की कितने होते हैं। तो ये 12 स्थायी दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, किशोर अवस्था में कितने दांत होते हैं। तो फ्रेंड्स, 4 दांत होते हैं, जिन्हें अक्ल की डाढ़ भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई है। तो 23 गुणसूत्रों से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है। तो 23वां जोड़ा जो होता है वो लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, डिंब अवस्था कितने दिन की होती है। तो ये 14 दिनों के, जो शुरुआत के प्रेगनेंसी के 14 दिन होते हैं वो डिंब अवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, पिंड अवस्था का समय कितना होता है। तो 14 दिन से 2 महीने तक का जो समय होता है वो पिंड अवस्था का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18 नंबर, गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है। 10 किलोग्राम से लेकर 12 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। इन्हें फ्रेंड्स, मनुष्य किस प्रजाति के में आता है। तो ये होमो सैपियंस प्रजाति में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है। तो 2 किलो यानी 700 ग्राम भी बोल सकते हैं, और इसे 7 से 7.5 पाउंड में भी बोल सकते हैं। ठीक है, नोट में जान सकते हैं। वजन का 2 किलो वजन 500 ग्राम से कम होने पर बालक कुपोषित माना जाता है, यानी जो 2 किलो से कम का वजन अगर है बच्चे का तो वो कुपोषित श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है
31 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? तो ये 1900 ईस्वी में हुई। 22 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है? तो ये विलियम जेम्स को जाता है। और ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। कौन? विलियम जेम्स। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन नंबर 23 है, अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो विलियम जेम्स को माना जाता है, जो कहाँ के हैं? अमेरिका के। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है या कौन था? तो रूडोल्फ गोल्काय था, जो इन्होंने कब प्रयोग किया था? 1590 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25 नंबर, सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध और क्रियाएं सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती हैं। ठीक है। जैसे में लिख सकते हैं सहयोग, सहानुभूति, त्याग, बलिदान आदि, ये सब आते हैं सामाजिक अंतःक्रिया में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स 26 नंबर, जन्म के समय बालक का भार होता है तो 6 से 8 पाउंड तक होता है, क्योंकि 7 या 7.5 पाउंड तक होता है, तो 6 से 8 तक मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारण होते हैं, तो ये गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28 नंबर, बालक के विकास में महत्व है, तो वंशानुक्रम और वातावरण का बराबर महत्व है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, द्वैवा स्वप्न विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। जो द्वैवा स्वप्न होते हैं वो किशोरावस्था में ज़्यादा प्रबल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, सृजनशील बालकों का लक्षण है, तो ये जिज्ञासु होते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है, तो ये जुजुत्सा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं किस अवस्था में? तो ये किशोरावस्था में बालक बालिकाएं अपने किसी न किसी को मतलब कहते हैं ना कि हम उनके जैसे बनना चाहते हैं, ऐसी जो क्रियाएं होती हैं, ऐसा जो स्वीकार कर लेते हैं बालक बालिकाएं, अपना आदर्श मानते हैं, तो ये किशोरावस्था में मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसका है? तो ये हार्लॉक का कथन है। 34 नंबर क्वेश्चन है, बालकों में सौंदर्यभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है, तो प्रकृति अवलोकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो संग्रह की जो प्रवृत्ति होती है वो किशोरावस्था की नहीं होती है, बाल्यावस्था की होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है, तो बहुत कम होती है। जन्म के समय बच्चा बहुत छोटा होता है, तो स्मरण की क्षमता उसकी कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण में बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? तो ये स्टीफेंस ने माना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 38 नंबर, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है, तो ये 13 से 19 वर्ष की आयु में पाई जाती है, जो किशोरावस्था की आयु होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9 नंबर, किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधी अवबोधन हो जाता है? तो 9 वर्ष की आयु में हो जाता है, जो किस अवस्था में आता है? ये बाल्यावस्था में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, उत्तर बाल्यावस्था का समय कब से कब तक होता है? 6 से 12 वर्ष तक होता है, तो ये जो 9 वर्ष की आयु होती है ये उत्तर बाल्यावस्था में आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, किस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? तो 14 वर्ष की आयु में लगभग बालक का जो मानसिक विकास है वो पूर्ण हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? तो जो गुण है बहुत विनीत एवं स्वयं में सीमित होना, ये अच्छे गुण के या स्वस्थ मन के नहीं हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर,
स्वकेंद्रित अवस्था होती है तो ये 3 से 6 वर्ष की होती है जो शैशवावस्था में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी यानी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है तो ये पूर्व किशोरावस्था में होता है। ठीक है, जब बाल्यावस्था से निकल के किशोरावस्था में जाता है पूर्व किशोरावस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है तो ये धनात्मक संबंध पाया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं तो मूल प्रत्यात्मक होते हैं किसमें, शैशवावस्था में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 47 नंबर। निम्नलिखित में से किस समूह के बालक को क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 47 नंबर। निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है तो कुशाग्र बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें समायोजन करने में समस्या होती है। 48 नंबर क्वेश्चन है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है तो उद्दीपन का जो प्रतिक्रिया से संबंध है वही संबंध जो है परिपक्वता का विकास से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 49 नंबर। प्याजे के योगदान के लिए जाने जाते हैं तो ये प्याजे जो हैं संज्ञानात्मक विकास के उद्देश्य से जाने जाते हैं। ठीक है, योगदान के लिए जाने जाते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है तो ये खेल का विशेष महत्व है सामाजिक विकास में, क्योंकि सबसे अच्छा विकास जो होता है सामाजिक विकास वो खेल के मैदान में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है तो ये मूर्त क्रियात्मक अवस्था हो जाएगी फ्रेंड्स, जिसमें सोचना जो है बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, और जो मूर्त अमूर्त होती है क्रियात्मक अवस्था उसमें बच्चा जो है तार्किक रूप से सोचने भी लगता है और अपने निर्णय भी देने लगता है और समस्या का समाधान भी करने लगता है, लेकिन मूर्त क्रियात्मक अवस्था में निर्णय नहीं ले पाता है, सिर्फ तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है तो सृजनात्मकता का संबंध सीधा अपसारी चिंतन से होता है फ्रेंड्स। नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स 53 नंबर। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है तो चिंतन जो है अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसका है तो ये क्रो एंड क्रो का कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स 55 नंबर। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे तो उसे तार्किक चिंतन कहेंगे। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है तो ये 7 वर्ष तक तार्किकता का अभाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है तो ये तर्क की प्रधानता बढ़ती है किसमें, आयु बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है तो 2 वर्ष की आयु के बाद चिंतन का विकास जो है वो प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स 59 नंबर। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है तो ये आंतरिक कारक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं तो ये वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 61 नंबर। आनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं तो जीन्स माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये कथन किसका है तो बी एन झा का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, बुद्धि, लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार किसका है? तो ये स्पाइकर तथा इरविन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो ये फ्रॉवेल ने किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स 65 नंबर, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, तो अग्रसक्रिय होनी चाहिए। 66 नंबर क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है, तो परिवार एक अनौपचारिक साधन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स 67 नंबर क्वेश्चन, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है, तो कठोर परिश्रम का सुझाव देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, जिज्ञासा प्रवृत्ति में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के उसे कहा जाता है, तो ये सामाजिक अधिगम होता है, जिसमें बच्चा जो है दूसरों के व्यवहार को देखकर सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स 69 नंबर, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? तो ये परिपक्वता एवं आयु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायता होता है, तो सहायक होता है ये शैक्षिक टेलीविज़न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है तो विचारों का आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है, तो ये अनुकरण द्वारा सबसे पहले बच्चा सीखता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 73 नंबर, पढ़ने की वह तकनीकी जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाता है, तो ये स्कैनिंग कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 74 नंबर, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो मेरा परिवार नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी विषय वस्तु है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।